हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम बच्चों की क्लास 4th की वर्कशीट देख लेते हैं। मैथ्स की वर्कशीट है, बहुत मेहनत से तैयार की है, आप लोगों के लिए तैयार की है मैंने कि जो बच्चे 4th में गए हैं उन्हें किस तरह से प्रैक्टिस करवानी है। तो अभी मैंने चैप्टर 1 लिया है जिसमें रिवाइज भी होता है, मतलब रिवाइज मैथ्स होती है जो क्लास 3rd से बच्चा पढ़कर आया है और थोड़ी मैथ्स आगे बढ़ जाती है। तो बच्चों को किस तरह से तैयारी करवानी है वर्कशीट से पूरा मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को कौन कौन से सम्स करवाने हैं। चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो थोड़े थोड़े सम्स मैंने सबके लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आप इस तरह से वर्कशीट बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो चलिए हम पहले वर्कशीट देख लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास क्लास 4th की मैथ्स की बुक है, रिवाइज मैथ्स बियॉन्ड। इस बुक से मैंने पूरी वर्कशीट तैयार की है। ओनली चैप्टर 1 लिया है, तो चैप्टर 1 में ही बहुत कुछ आ गया है बच्चों के। देखिए चैप्टर 1 में लार्ज नंबर में बहुत कुछ है। प्लेस वैल्यू, 6 डिजिट नंबर, अबेकस, मोर प्रैक्टिस, प्लेस वैल्यू, कंपेयरिंग नंबर, ऑर्डरिंग नंबर, फॉर्मिंग नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, रोमन न्यूमेरल्स। तो बहुत कुछ आ गया। तो आज मैंने चैप्टर 1 लिया है क्लास 4th का। तो चलिए हम वर्कशीट देख लेते हैं बच्चों की। तो आज लेकर आई हूँ मैं क्लास 4th की मैथ्स, उसकी वर्कशीट मैंने तैयार की है। आज मैंने चैप्टर 1 पूरा जितना भी है सब ले लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर। लुक एट द अबेकस एंड राइट द नंबर। आपको नंबर दे रखा है। अब आपको अबेकस स्टाइल में, मतलब आपको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख आपको लिख दिया है। ये नंबर होगा 3, 4, 6, 0, 2, 4। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसको बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन गलत है तरीका। आप पहले लाख लिखिए, ठीक है। 50 आ गई, 9 लाख। 60,000 हमेशा इधर से स्टार्ट करेंगे बच्चे। ये 60,000। उसके बाद है 1000, देन 20 और 1। सबको प्लस करिए। 1, 2, 0, 1, 6, 9। 9 लाख 61,021। तो 9,61,021। ठीक है। इसी तरीके से देखिए 2 लाख। अब इसके अंदर देखिए अलग तरीका है ये। तो 2 लाख। उसके बाद है 9,000, 800, 76, 6, 7, 8, 9, 0, 2। क्या लिखेंगे? 2,09,876। इसके बाद आता है 10,000, 3,000 प्लस 400 प्लस 2 10s प्लस 3 1। 10,000 का मतलब होता है बच्चों 70,000। ठीक है। उसके बाद है 3,000। इसके बाद है 400, 2 10s यानी 20, 3 1s, 3, 2, 4, 3, 7। क्या लिखेंगे? 73,423। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। पहले आप ये देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 70,000 हो गया ये। ठीक है। फिर 6,000, वंस, टेंस, 100, 1000। उसके बाद है
100 प्लस 20 प्लस 3। ये देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख। सबसे इजी रास्ता है कि अगर आपको नहीं आ रहा समझ में कितने जीरो लगाने हैं, तो जिस फिगर के आगे जितने नंबर है उतने जीरो आएंगे। 9 लाख, लाख में आते हैं 5 प्लस 71, तो पहले लिखेंगे हम 70,000 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 2। 9 लाख, ये 70,000 है, ये भी 1000 है, तो 71,000 प्लस 342। तो इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, सेकंड आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द न्यूमेरल्स। अब आपको नंबर नेम्स दिए हुए हैं, आपको नंबर लिखने हैं। 7,22,047। अब 7 लाख, तो 7 लाख में आप पहले, ये हो गया 7 लाख। ठीक है, इसके बाद है 22,000। ये 22,000। उसके बाद है 47। 7 4 0 2 2 7। 7 लाख 22,047। 7 लाख 22,047। इसके बाद है 3 लाख 13। पहले आप 3 लाख लिखो। ठीक है, 3 लाख 13। 3 1 0 0 0 3। 3 के आगे 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये 3 लाख 13 हो गया। ठीक है, टू लाख 3,404। देखो कैसे करना है बच्चों, 2 लाख, उसके बाद है 3,000, 404, 4 0 4 3 0 2 1 2 3 4 5 5 0 लगने चाहिए। लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। 2 लाख 3,404। कैसे लिखेंगे, 2 लाख 3,404। 98,000, 98,765। 1 10 100 1000 10,000, तो ये हो गया 98,765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द पीरियड्स यूजिंग कॉमास एंड राइट द नंबर नेम्स। आपको इसमें टाइम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है और नंबर नेम्स लिखने हैं। तो 1 10 100 1000 10,000, तो यहाँ कॉमा आएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो एक कॉमा यहाँ आएगा और एक कॉमा यहाँ आएगा। तो ये बनेगा 73,200, और ये बनेगा 8 लाख 54,000
327, ठीक है, 8,54,327। नेक्स्ट है कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर, आपको साइन यूज करने हैं, कंपेयर करना है। 7,673, 3,156, तो ये बड़ा है 7,000। 1 यहाँ भी 1, ठीक है, यहाँ 8, यहाँ 8, तो 18,000, 18,000, लेकिन यहाँ 352 है, यहाँ 162 है, तो 352 बड़ा है। 43,000, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 4,35,641, ये लाख में आ गया। ये 1, 10, 100,000, 10,000, ये 1000 में रह गया, तो ये बड़ा है। उसके बाद देखिए दोनों नंबर सेम है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा। अब देखिए इसके अंदर ये 13,000 ये लाख में आ रहा है, ये 1000 में आ रहा है, ये सिंपल 1000 में आ रहा है, ये 10,000 में आ रहा है, तो 7,666। इसके बाद आएगा 13,654, नेक्स्ट 16,236, उसके बाद है 2,36,541। इसी तरीके से इसमें देख लो, ये 10,000 में आ रहे हैं, ये 10,000 में, ये भी 10,000 में, ये भी 10,000 में, लेकिन छोटा नंबर कौन सा है? 19,462। उसके बाद 37,672, 76,423, 98,421। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग। डिसेंडिंग देखिए, डिसेंडिंग में यहाँ 5 नंबर हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है डिजिट, और यहाँ भी 5 डिजिट है। तो पहले हम 5 डिजिट को करेंगे बड़े में। ये 37,512, ये 32,374, तो 37 वाला डिजिट बड़ी है। उसके बाद 32,374। इसके बाद देखिए दोनों में ये 5,000, ये 2,000, तो 5,000 वाला बड़ा है। उसके बाद आएगा 2,741, तो ये बड़े से छोटा चलता है डिसेंडिंग में। इसी तरीके से इसमें देखिए 4 डिजिट 5 है, 5 है, और यहाँ हो गई 6, तो 6 वाली सबसे बड़ी है, 1,10,916। इसके बाद आएगी 21,009, 17,009, 9,009। अब देखो इसके अंदर आया है मार्क द पीरियड बाय प्लेसिंग द कॉमर्स एंड फिल द टेबल विथ पीरियड, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये सब आपको इसके अंदर बताना है। पीरियड्स बताने हैं कि कौन सा समय है, प्लेस बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है, और फेस वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखिए 1s, 10s, 100, ये सब वंस में आएंगे, ये पीरियड्स है, ठीक है, ये ऊपर वाले सब पीरियड्स हैं। 1000, 10,000, ये थाउजेंड्स में आएंगे, और लाख लाख में आएगा। तो ये प्लेस है नीचे वाला, और ये सब ऊपर वाले पीरियड्स हैं। अब इसके अंदर है 1,232, ठीक है। अब 3 की प्लेस बतानी है, तो 3 किस में आ रहा है? 3 आ रहा है टेंस, तो प्लेस तो होगी टेंस, लेकिन पीरियड्स कौन सा चल रहा है बच्चों? वंस। तो हम पीरियड लिखेंगे वंस, प्लेस लिखेंगे टेंस, प्लेस वैल्यू हो गई 30, और फेस वैल्यू सेम टू सेम 3, ठीक है। इसी तरीके से देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 में 6 है, तो 10,000 में क्या आएगा? 1000 तो हो गया बच्चों पीरियड्स, जो टाइम चल रहा है, ठीक है, ये थाउजेंड्स हो गया। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी?
60 10,000, ठीक है। प्लेस वैल्यू हो गई इसकी 60, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 प्लेस वैल्यू है। और प्लेस वैल्यू ये प्लेस हो गया, प्लेस वैल्यू लिखेंगे 60 और फेस वैल्यू 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से देखो 1, 10, 100, 1000, ये 1000 है तो 1000 भी थाउजेंड्स में आएगा, तो इसका पीरियड हो गया 1000, इसका प्लेस हो गया 1000, प्लेस वैल्यू हो गई 1000 और फेस वैल्यू हो गई 1। ये 1 से तो 1 ही आएगा, 1, ठीक है, 1 और 1। 1 का पीरियड टाइम 1 से, प्लेस टाइम 1 से, प्लेस वैल्यू 1 है, फेस वैल्यू भी 1 है। अब ये आता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो लाख का लाख रहेगा, ये लाख, प्लेस लाख, प्लेस वैल्यू लाख, 7 लाख और फेस वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द डिजिट टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको डिजिट दी हुई है, उसी नंबर यूज करके डिजिट्स को आपको ग्रेटेस्ट भी बनाना है, आपको स्मॉलेस्ट भी बनाना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 9, उसके बाद 7, 3, 2, 1। यहाँ पे स्मॉलेस्ट में उल्टा चलेंगे, 1, 2, 3, 9, 7, 9, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो 8, 5, 4, 3, 2, इधर आएगा 2, 3, 4, 5, 8, ये स्मॉलेस्ट है। अब आता है जीरो की बारी, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, जीरो पहले लगा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, लेकिन अगर हमने जीरो पहले लगा दिया तो वो डिजिट 5 ही कहलाएगी, क्योंकि फर्स्ट जीरो जो लग रही है उसका कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमको जीरो पहले नहीं लगाना है, हमको क्या लेना है, सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट में तो सेम करेंगे हम, जैसे हमने ले लिया 9, 8, 6, 3, 1, 0। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो हमें पहले सबसे छोटा नंबर लेना है 1, उसके बाद लगाएंगे हम 0, 3, 6, 8, 9, ठीक है। इसमें भी वही सेम है, सबसे पहले बड़ी डिजिट 9, 7, 6, 5, 4, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 7, 4, 2, 0। यहाँ आ जाएगा 2, 0, 4, 7, 9। अब बच्चों की क्लास 3rd में भी राउंड अप आते हैं, लेकिन अब बच्चों के थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब आपको बेटा ये देखना है 10 में कि 1st प्लेस का जो नंबर है वो 5 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अब ये 5 ही है तो ये नंबर भी राउंड ऑफ होके आगे ही जाएगा, ठीक है। तो 75 का राउंड ऑफ हो जाएगा 80। अगर 1 प्लेस पे नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो 10 प्लेस चेंज होगी। यहाँ पे है, अब हमें 100 से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास 64 नंबर है और हमें ये नंबर देखना है और हमें चेंज करनी है 10 प्लेस। तो 4 नंबर छोटा है तो उसे हम हटा देंगे और ये 60 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये नंबर बड़ा है, 10 प्लेस चेंज होगी तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। जब ये 96 को हम चेंज करेंगे राउंड ऑफ 10 में तो ये हो जाएगा 100, तो 100 के लिए 100 प्लेस पे जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 का हो जाएगा 9,
0 0, क्योंकि 96 है तो 100 बना, तो 100 का 1 प्लस कर दिया हमने, तो ये 900 हो गया। इसी तरीके से है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, और 100 में हम क्या देखते हैं कि लास्ट के 2 नंबर 50 से बड़े हैं या छोटे हैं, तो ये 50 से बड़े हैं, तो इसलिए राउंड ऑफ हो जाएगा 400। ये नंबर भी बड़ा है तो 100 प्लेस चेंज होगी, तो ये हो जाएगा 1500। ये नंबर 50 से छोटा है तो इसको हम हटा देंगे, 6900। ये नंबर बड़ा है 84, तो ये चेंज हो जाएगा 700। इसी तरीके से राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। अब 1000 में हमें क्या देखना होता है कि नंबर 500 से ज़्यादा है या कम है। तो देखिए यहाँ पे 562 यानी 500 से ज़्यादा है, तो 1000 प्लेस चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2000। इसी तरीके से 864 500 से ज़्यादा है, तो ये बन जाएगा 8000। 452 ये 500 से कम है, तो इसे हटा देंगे और ये 3000 रह जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्ट टू रोमन नंबर। अब रोमन न्यूमेरल्स, तो इसमें हम रोमन न्यूमेरल्स लिखने हैं हम आपको यहाँ पर। तो हमने बच्चों को रोमन नंबर सिखा दिए थे, अगर आपने नहीं सिखाया है तो बच्चों को एक बार 1 से लेकर 100 तक सिखा दीजिए, और 1 to 50 सिखाने के बाद भी आप बच्चों को बता दीजिए कि जब L50 होता है, XL 40 होता है, LX 60 होता है, 70 80 सेम चलेगा, 100 होता है C, लेकिन उसके पहले हम लगा देंगे X, तो वो 90 बन जाएगा। तो बच्चों को ये मेन चीज़ें सिखा दीजिए, उसके बाद बच्चा पूरा अपने आप लिख लेता है। आपको देखिए कन्वर्ट करेंगे तो ये है 15 86, तो 80 के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा 50, तो आपने लिखा L 50, 3 कोस लगाए तो 50 60 70 80, उसके बाद आपको लिखना है। इसके बाद है 99, तो पहले आप बच्चों को 90 लिखना सिखाइए कि C मतलब 100 होता है, उसके पहले X लग गया तो ये हो गया 90, अब लिखना है 99। 46, तो L होता है 50, उसके पहले X लगा दिया तो ये हो गया 40, और ये बन गया 46। इसी तरीके से 10 9 9 10, XL 46 95 50 60 70 79। तो इस तरह से बच्चों को आप सिखा सकते हैं। तो आज मैंने पूरी आपको चैप्टर 1 की एक वर्कशीट तैयार करके बता दी है। तो यहाँ पे 1000 10,000 था, तो यहाँ 60,000 आएगा होगा। मैंने 60 बोल दिया था आपको और लिख भी दिया था, तो यहाँ पे लेकिन 60,000 आएगा। ठीक है, ओके। क्लास 4th की अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी आपको क्लासेस की वर्कशीट बनाकर दूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए और मुझे सपोर्ट करिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।